So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंटीजर्स। और इंटीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है तुम्हें भी, सवाल वगैरह अच्छे से कर ले रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो कोई भी सवाल जो है वो टफ नहीं होने वाला है। ठीक, तो कल हम लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन देखा कि किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं इंटीजर्स को। बस कुछ दिक्कत तुम्हारे नंबर लाइन में है। नंबर लाइन ड्रॉ करने में बड़ा ही आलस से कर जाते हो कि कौन स्केल उठाए, कौन पेंसिल उठाए, कौन बनाए। तो आलस से करते हो तो भाई साहब दिक्कत बनेगी, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। भले ही तुम कहो सर जी सही किया है, लेकिन नंबर जब नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं। इस वजह से साफ सुथरे तरीके से बनाओ। हर दो डिजिट के बीच में सेम डिफरेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं किसी में 1 सेंटीमीटर है, किसी में आधे सेंटीमीटर का। ठीक, तो आधा पौना काम नहीं चलेगा। चलते हैं, आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है आज का एजेंडा। तो एजेंडा कुछ इस प्रकार है कि आज हम लोगों को दो चीज़ें देखनी है। पहला देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इंटीजर्स का एडिशन, उसका एग्जाम्पल्स देखने हैं आज। और दूसरा देखना है सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, किस तरीके से हम लोग इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करते हैं। भाई साहब फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा क्योंकि नई चीज़ें हैं। ठीक है, नई चीज़ें बिल्कुल भी हल्के में लिए तो फिर धड़ाम से गिरोगे। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। सबसे पहली बात तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन को ले आते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन को उठा करके यहाँ पर ले आते हैं अपनी इस स्लाइड पर। आ गई। तो यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 more than -1। 4 more than -1। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो नंबर लाइन हमने रख दिया, नंबर लाइन का यूज़ करना है और ऐसे इंटीजर हमें बताना है जो कि 4 more than -1, -1 से 4 ज़्यादा हो, -1 से 4 ज़्यादा हो। इसका यही तो मतलब हुआ। तो सबसे पहले तो हम -1 के पास पहुँचेंगे। तो -1 के पास कैसे पहुँचेंगे? 0 से -1 पहुँच गए इस तरीके से। अब -1 से 4 ज़्यादा है, 4 कम नहीं है। जब ज़्यादा की बात होती है तो हम लोग राइट साइड की तरफ भागेंगे। हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची -1 पे, ठीक है, और 4 आगे भागेंगे तो 1 यहाँ, 2 यहाँ या 3 यहाँ, 4 यहाँ, मतलब हम कहाँ पहुँच गए? 3 पर पहुँच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 more than -1 is +3। -1 से 4 ज़्यादा, -1 से 4 ज़्यादा कितना होगा? +3 होगा। कैसे किया? सबसे पहले हम लोग -1 पे पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है -1 से 4 ज़्यादा। तो पहले तो गाड़ी को अपने -1 पे पहुँचाओ। गाड़ी हमारी -1 पे पहुँची, उसके बाद 4 ज़्यादा की बात कही गई। ज़्यादा मतलब राइट साइड भागना है। सेकेंड आ जाओ, इसको मिटाते हैं, इसी में करना है। 5 less than 3, 5 less than 3 मतलब 5, हमें क्या बताना है? 3 से 5 कम, 3 से 5 कम। 5 less than 3 मतलब 3 में से 5 कम करना है भाई साहब, 3 में से 5 कम करना है। तो सबसे पहले तो अपने आप को 3 पर पहुंचना है। तो 3 पर कैसे पहुंचेंगे? 1 2 3। 3 से 5 कम, 3 से 5 कम। तो 5 लेस मतलब है हमको लेफ्ट साइड भागना है। तो ये 1 2 3 4 5 हम कहाँ पहुँचेंगे? -2 पर पहुँचेंगे।
इसको इस तरीके से सर्कल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लेस देन 3 इज -2। ध्यान रखना, इसमें पहले हमको क्या करना होता है, जो पीछे वाली डिजिट दी है वहाँ पर पहले पहुँचना होता है। उसके बाद मोर है तो राइट साइड भागो, लेस है तो लेफ्ट साइड भागो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है तो तुम्हारे एक्सरसाइज जो तुम्हारी आने वाली है इसके बाद, उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो इसी से रिलेटेड है। आज तुम्हें एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में देंगे तो ये सारे क्वेश्चन फिर हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर से समझ लो कैसे करना है। सबसे पहले जो पीछे वाला नंबर दिया है वहाँ पर पहुँच जाओ। जैसे सेकंड वाले में दो, पीछे वाला नंबर क्या है 3, हम सबसे पहले 0 से 3 पर पहुँचे। हमारी गाड़ी 0 पे थी, रेस्ट कर रही थी, 0 से 3 पर पहुँची। उसके बाद लेस देन बोला है, और कितना लेस देन 5, तो 5 स्टेप्स हम पीछे चले गए। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ, इस तरीके के भी कई सारे क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में मिलेंगे। -9 हमको सम बताना है, मतलब इन सब के बीच में क्या है, ऐड है। -9 प्लस +4 प्लस -6 प्लस +3, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है उसी को एज इट इज़ अपने फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। ध्यान रखना, इसी तरीके से तुम्हें और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लिख लिया। अब एक काम करना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ लिख लो और निगेटिव इंटीजर्स को एक साथ लिख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू का यहाँ साइन लगाया। -9 एक निगेटिव इंटीजर है और प्लस करके एक निगेटिव इंटीजर है -6, इनको हम लोगों ने एक साथ कर दिया। ग्रुपिंग कर लो, पॉजिटिव इंटीजर की एक साथ, निगेटिव इंटीजर की एक साथ। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, और जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर अब बचे हुए हैं उनको एक साथ लिख लो। +4 प्लस +3, इतना लिख लिया। अब ये दोनों निगेटिव इंटीजर हैं। ये दोनों क्या हैं, निगेटिव इंटीजर हैं। तुमसे कल हम बताए थे कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, दो निगेटिव इंटीजर होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, बस साइन माइनस का लग जाता है। लेकिन जब दो अपोजिट टाइप के इंटीजर मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तब वहाँ सब्ट्रैक्शन होता है और साइन जो है वो बड़े वाले इंटीजर का लग जाता है, बड़ी वाली डिजिट का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -9 और प्लस -6 है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो -15 हो जाएगा। -15 इन दोनों का जोड़, प्लस अब +4 और +3 करेंगे, +4 और +3 करेंगे तो कितना आएगा, +7 आएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया। पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग की, निगेटिव इंटीजर को एक साथ बंद कर दिया और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ बंद कर दिया। उसके बाद इसको हम सॉल्व किए तो कल वाले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि निगेटिव इंटीजर, दो निगेटिव इंटीजर होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। कल हम लोगों ने देखा था जब दो अपोजिट साइन रहते हैं तो बड़े वाले में से छोटा घटा देते हैं, तो 15 में से बन गया, क्या आंसर होगा 8, और साइन किसका लगाएंगे, जो डिजिट हमारी बड़ी है, तो -15 वाली डिजिट बड़ी है उसके साथ जो साइन है वही हम यहाँ पर चिपका देंगे। समझ में आ गया। तो बड़ा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तुम्हें ग्रुपिंग करनी है, पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ, निगेटिव इंटीजर को एक साथ, उनको अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करना है। ये भी उसी तरीके से सवाल है। सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 5। सबसे पहले काम करना है कि जैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरीके से अपने आप को फर्स्ट स्टेप छाप देना है, एज इट इज, कुछ भी उसमें हेर फेर नहीं करनी है। ठीक है। अब इस तरीके से छापने के बाद अब ग्रुपिंग करनी है। पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ कर लो, निगेटिव को एक साथ। तो 30 सबसे पहले लिख लो। 30 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस पॉजिटिव इंटीजर इसमें और कौन सा है, तो +55, इतना कर लिया। अब दोनों निगेटिव इंटीजर को रखो। ध्यान रखना इन सब के बीच में प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि एडिशन है, अभी हम लोग
क्या पढ़ा है, एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्लस -23 प्लस -63, इस तरीके से हो गया। हम लोगों ने ग्रुपिंग कर दी, पॉजिटिव की एक साथ, निगेटिव की एक साथ। अब देखो ये 30 है और ये 55 है, दोनों क्या हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 85। चाहे तो प्लस 85 लिखो या तो फिर 85 ही रहने दो। यहाँ पे प्लस और यहाँ पर क्या है, ये भी निगेटिव इंटीजर है, ये भी निगेटिव इंटीजर है, दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया है तो जुड़ जाएंगे। माइनस कितना आंसर हो जाएगा, 86। अब इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमें जो दो इंटीजर्स जोड़ने के लिए कहा जा रहा है उसमें से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। भले ही यहाँ प्लस लिखा है लेकिन काहे को जुड़ेगा, कल हम लोगों ने देखा था जब दो डिफरेंट इंटीजर रहेंगे, सेम साइन के इंटीजर नहीं रहेंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 86 में से 85 गया 1, बड़े में से छोटा घटा देंगे, उसके बाद जो बड़े के साथ साइन है उसी को लगा देंगे, तो आंसर हो गया हमारा -1। बहुत ही सिंपल है भाई साहब, हमको ग्रुपिंग करनी है पहले पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर की, उसके बाद कल वाले फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स का लास्ट एग्जाम्पल है अपने सामने। फाइंड द सम ऑफ, देखो सम मतलब होता है एडिशन, सम मतलब होता है एडिशन। अभी जब निगेटिव इंटीजर पढ़ें तो वहाँ डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, और सम मतलब प्लस। तो इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। बीच में कॉमा दिया है, तो कॉमा दिया है, इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पर सम है तो प्लस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, -10 प्लस 92 प्लस 84 प्लस -15, ठीक है, क्योंकि इनके सबके बीच में प्लस है, यहाँ पर सम दिया हुआ है। अब वही काम सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, तो सबसे पहले -10 हम लोगों ने लिखा, प्लस दूसरा निगेटिव इंटीजर क्या है, -15 प्लस, अब पॉजिटिव इंटीजर लिख लो 92 प्लस 84। अब ये दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 -25 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और साइन प्लस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 176। आई एम राइट, 176। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक माइनस है, एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, भले ही सम कहने के लिए कह रहा है। दो अलग साइन के इंटीजर हैं तो ये फटाफट क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 17 में से 2 गया 5, 17 में से 2 गया 15, ठीक है, 151। बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 176 में से जब 25 घटेगा तो 151 आ जाएगा, और साइन किसका लगाएंगे, तो बड़े वाले का। तो यहाँ पर लिखा है प्लस, तो या तो प्लस 151 कर दें या तो फिर प्लस भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें तो वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक। तो हो गया, आंसर आ गया 151। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। अब हम आते हैं निगेटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। हम लोगों ने अभी तक क्या दिखा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो देखो भाई साहब, इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर। इंटीजर्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर, उसमें तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, निगेटिव इंटीजर भी होता है, और एक न्यूट्रल इंटीजर है तो कि ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है, वो क्या है, 0 है हमारा। जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं, प्राइम, इवन, ऑड, कंपोजिट, ठीक है, सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर। इतनी बात तो क्लियर। अब इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब जैसे तुम्हारे सामने मिल गया 6 -4, ये क्या है, दो इंटीजर तो हैं, एक तरफ 6 दिया एक तरफ 4 दिया है, कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करो। तुम कहो सर जी ये तो बहुत सिंपल है,
6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, बहुत ही सिंपल है। ठीक, -6 है, माइनस, ठीक है, इतना तुम समझे। 6 - 4 क्या हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। 6 है, 6 माइनस 4, मतलब 6 में से कितना घट रहा है, -4 घट रहा है। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर कैसे निकलेगा। एक बात इतनी बार समझ में आ रही है। देखो, जब भी ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने आएगी, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि 6 माइनस और ब्रैकेट में -4 लिखा हुआ है, 6 ब्रैकेट में -4 लिखा हुआ है, तो क्या करना, ये 6 लिखना और ये माइनस साथ साथ में माइनस है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, ये माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ पर बचा 4, आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 6 माइनस ब्रैकेट में -4, इसका मतलब क्या बन गया, 6 + 4, आंसर क्या हो गया, 10। समझे, जैसे 10 माइनस -8 है, 10 माइनस -8 है, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले तो 10 लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 10, उसके बाद ये माइनस और माइनस आपस में मिलेंगे तो प्लस बन जाएगा, 10 + 8 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कह तो रहा है माइनस के, लेकिन हो रहा है प्लस, यही खूबसूरती है इंटीजर्स। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं, -9 -10 इस तरीके से दिया है। -9 को -10 से सब्ट्रैक्ट करो, -9 को -10 से सब्ट्रैक्ट करो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, -9 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं ये माइनस ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये चेंज हो जाएगा प्लस में, -9 प्लस, और ये क्या बचेगा, 10। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे तुम, एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। निगेटिव पॉजिटिव मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा घटेगा, तो 10 में से 9 गया 1, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा डिजिट होगा, तो +1। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है। और जैसे इस तरीके से एग्जांपल, -9 माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा है, मान लो 4 लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है, -9 - 4। अब ध्यान रखो, इस ब्रैकेट में माइनस नहीं लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में माइनस नहीं लिखा हुआ, तो इसको सिंपल तुम इस तरीके से लिखोगे, -9 - 4। यहाँ पर +4 मत कर देना, +4 तब करेंगे जब यहाँ पर भी एक माइनस का साइन दिया रहेगा, लेकिन अब नहीं दिया है, तो -9 - 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव इंटीजर हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, 13, और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। इतनी कलाकारी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और, -10 + 6, ये तो तुम जानते हो, -10 + 6 होगा तो -4 आंसर आएगा। -10 + 6 कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि दो अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा और साइन लगेगा बड़े वाले का। 10 माइनस -3, 10 माइनस -3, 10 -3 है, तो 10 और ये माइनस मिल करके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये क्या बचेगा, 3, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, इस तरीके से सिचुएशन जहाँ भी आए, तो वहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक, 10 माइनस ब्रैकेट में +3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है, इसको ध्यान समझो। 10 माइनस ब्रैकेट में +3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले 10 रखो, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, प्लस में हो रहा है, तो माइनस ही होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तब तो प्लस हो जाएगा। दो निगेटिव चीज़ आपस में जुड़ेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन एक निगेटिव दूसरी पॉजिटिव है तो निगेटिव ही रहेगी। 10 - 3 हो जाएगा, 10 - 3 मतलब आंसर 7। ठीक है,
इतनी चीज़ तुम समझ गए, तो यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। कई सारे एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें समझा दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस ब्रैकेट में -10। ठीक है, क्या है? -8 माइनस ब्रैकेट में -10, इस तरीके से है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये -8 है, ये माइनस और माइनस आपस में मिलकर के क्या बना देगा? प्लस बना देगा। -8 + 10। अब इसी को नंबर लाइन की मदद से हमें सॉल्व करके बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेप पहले तुम्हें करना पड़ेगा, वरना इसमें कंफ्यूज जाओगे। पहले हमने क्वेश्चन को लिखा -8 माइनस ब्रैकेट में -10। उसके बाद हम क्या लिखे? -8 और ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस बन जा रहा है, +10। अब सबसे पहले तो हम -8 के पास पहुंचेंगे, तो 0 से -8 पहुंचेंगे इस तरीके से। 0 से -8 हम पहुंच गए, 0 से -8 पहुंच गए। अब -8 में क्या करना है? +10 कर देना है। +10 का मतलब होता है राइट साइड भागना है। +10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आएंगे तो 9 10, यहाँ पर हमें पहुँचना है, यहाँ पर हमें पहुँचना है। इस तरीके से ये यहाँ से हम लोग यहाँ पर पहुँचाए और इसको इस तरीके से कर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा? -8 + 10। अब इसको तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो नंबर लाइन की मदद से हो गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बड़े में से छोटा घटा देंगे तो आंसर 2 होगा और साइन किसका लगेगा? प्लस का। देखो नंबर लाइन से भी +2 ही आ रहा है। एक फिर से समझ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस ब्रैकेट में -10। जब भी माइनस माइनस तुम्हें पास पास दिखाई दे, उनके बीच में कोई डिजिट ना रहे, सिर्फ ब्रैकेट रहे, तो जान लो वो दोनों मिलकर के प्लस बन जाएंगे। वो दोनों मिलकर के प्लस बन जाएंगे, तो -8 + 10 आंसर +2 होगा। नंबर लाइन से भी शो कर दिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। हमें -4 घटाना है, हमें -4 घटाना है किससे? -10 से। तो इसका मतलब -10 आगे आ जाएगा। क्यों आगे आ जाएगा? क्योंकि ये फ्रॉम के बाद लिखा है, फ्रॉम के बाद लिखा है। देन में भी जब हम लोग मोर देन लेस देन वाला कर रहे थे तब भी हम लोग बाद वाला ले रहे थे, तो -10 को हम पहले लिख दिए, ब्रैकेट में कर दो, और उसके बाद -4 ये बना। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10 का इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। ये -10 हमारा रहेगा, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर +4 हो गया। ध्यान रखना, ये माइनस रहेगा और ये +4 रहेगा, तब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही रहेगा। ठीक है, हम तुमसे ये कह रहे हैं, अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन बनता -10 माइनस +4, तो यहाँ पर -10 लिखते और ये माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा माइनस ही रहेगा, वहाँ पर कुछ दूसरा नहीं होगा। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तब प्लस आएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए? तो -10 + 4, यहाँ पर देख रहे हैं दो अलग अलग टाइप के इंटीजर हैं, नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमारा होगा क्या? सब्ट्रैक्शन होगा। 10 में से 4 या 6 और साइन लगा देंगे माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। बच्चा ध्यान से सुनो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अभी एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान दो। सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3, जब फ्रॉम माइनस लग गया तो -3 हम लोग पहले लिखेंगे, और माइनस से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे ऐड होता तो हम यहाँ पर एडिशन लगाते, -3 माइनस और यहाँ पर +3। ठीक है, -3 माइनस +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 है, ये माइनस और प्लस जब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और ये 3 बचा। इसको सॉल्व करेंगे,
दो निगेटिव इंटीजर हैं, दो एक जैसे इंटीजर हैं, तो क्या होता है जब दो एक जैसे इंटीजर मिलते हैं तो ऐड करते हैं, 3 3 6 हो जाएगा और साइन हमारा माइनस का ही लगेगा, साइन हमारा माइनस का ही लगेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 भी हो जाता है खत्म। ठीक, अब तुम्हारे पास काम के रूप में देखा जाए तो तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला है यूजिंग द नंबर लाइन, इसमें नंबर लाइन का यूज करना है 3 more than 5। अभी तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हें बताए हैं एक्सरसाइज 6.2 एडिशन ऑफ इंटीजर्स की एग्जाम्पल। यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग, इसमें तुमको नंबर लाइन यूज करनी है 9 + -6 5 + -11, तो इसमें नंबर लाइन का यूज, नंबर लाइन अच्छे से बनाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, ये तो और सिंपल, इसमें नंबर लाइन यूज नहीं करना है, फटाफट आंसर ले आना है। फोर्थ फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों को ऐड करना है, ये जितने भी हैं सबको ऐड करना है। फिर लास्ट है फाइंड द सम, इनको ऐड करना है। अब इसमें तुम्हें ग्रुपिंग करनी होगी, पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ, नेगेटिव इंटीजर को एक साथ, उसके बाद लास्ट में सोल्यूशन करना होगा। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। हाँ भाई, तो बात ऐसी है, आज हम लोगों ने जो इंटीजर्स नाम का एक चैप्टर था वो ख़त्म कर लिया। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.2 तुम होमवर्क दे दिया, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 6.3 बचेगी, जो कि प्रयास हमारा रहेगा कि कल जो संडे की क्लास है उसमें तुम इसे सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए हैं कि किस तरीके से इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, तो अपने आप से कर लोगे कल। फिलहाल आज का जो तुम्हारा काम है वो एक्सरसाइज 6.2। ठीक, और कोई भी दिक्कत परेशानी बनती है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो सामने क्लास में हमसे पूछें। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।